न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी कौमी टीम मुश्किलात का शिकार। 293 रन के ताक़ुब में बैटिंग जारी। 5 खिलाड़ी सिर्फ 32 के मजमूए पर पवेलियन लौट गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 5 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने 1-1, सलमान अली आगा 9 और इमामुल हक ने 3 रन बनाए। ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज। मीठी ईद के दूसरे रोज भी मेल मुलाकातों, दावतों और मौज मस्ती का सिलसिला जारी रहा। शहर शहर फैमिलीज का मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर धावा, मजेदार खाबों के साथ साथ खुशगप्पियां। बच्चों ने ईदी जमा करने का मिशन जारी रखा। किसी ने दावतें उड़ाई, खाबे खाए तो कुछ छुट्टी का फायदा उठाने तफरीह के लिए निकल पड़े। खैरपुर में गुम्बद के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक कोई तशवीश वाली बात नहीं। आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। अस्पताल जराये का कहना है कि सदर को इन्फेक्शन की वजह से बुखार है। हाथ पैर की उंगलियां सुन होने की वजह से न्यूरो माहिरीन निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने खानदान के अफराद से फोन पर बात की। सदर जरदारी की नवाबशाह में ईद की नमाज पढ़ने के बाद तबीयत खराब हुई। रात गए खुसूसी तैयारे पर उन्हें कराची मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ। वजीर आजम ने कहा पूरी कौम की दुआएं सदर मुमलिकत के साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का भी सदर को फोन, नेक तमन्नाओं का इजहार। गवर्नर सिंध ने सदर मुमलिकत के मुआलिज डॉक्टर आसिम से सदर की खैरियत दरियाफ्त की। वजीर आजम के सियासी रहनुमाओं से टेलीफोन पर राब्ते, ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों सूबों के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वजीर आजम आजाद कश्मीर को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और ANP सरबराह एमल वली को भी टेलीफोन किया। ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मीठी ईद का दूसरा रोज, बच्चों का ईदी जमा करने का मौसम। किसी ने दावतें उड़ाई, खाबे खाए तो कुछ छुट्टी का फायदा उठाए तफरीह करने निकल पड़े। लाहौरी बच्चे चिड़ियाघर पहुंचे और खूब एंजॉय किया। गुजरावाला के गुलशन इकबाल पार्क में बच्चों ने अपने साथ अम्मी अबू को भी घुमाया। पेशावर में रिपोर्टर नवाब शेर प्लेलैंड में बच्चों के साथ खुद भी बच्चे बन गए। क्वेटा में बच्चों ने मेले का रुख कर लिया। ऊंट की सवारी, टांगे की सैर, अंडे लड़ाना और लॉटरी का गेम खेला। कराची में अवाम की बड़ी तादाद खुशियां बांटने और मुस्कुराहटें बखेरने साहिल पहुंच गई। खूब एंजॉय किया। घर वालों के साथ यादगार दिन गुजारा। ठट्ठा की तारीखी शाहजहान मस्जिद के पार्क में भरपूर तफरीह। खिंजर झील पर भी रश रहा। सखर के लब मेहरान पार्क में भी मौज मस्तियां। शहर इक़्तिदार में लोग तफरीह करने निकले, लेकिन ज्यादातर सड़कों पर ख़वार हो गए। पुलिस ने मारगला पहाड़ी जाने वाला रास्ता बंद किया तो कई घंटों तक शहरी गाड़ियों में ही फंसे रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। दोनों ममालिक में ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान से मिलकर दहशतगर्दों को उनकी घिनौनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा दाइश दहशतगर्द की हालिया गिरफ्तारी मुश्तरका मफादात की अक्कासी है। अमरीकी और पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों में पाकिस्तान के साबित कदम साथी रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और खौफ से आज़ाद जिंदगी गुजारने के हकदार हैं। डेमोक्रेट सेनेटर कॉरी बकर ने अमरीकी सेनेट की तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कॉरी बकर ने 25 घंटे 5 मिनट मुसलसल तकरीर करके नया रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले स्टॉर्म थर्मन ने 1957 में 24 घंटे 18 मिनट तकरीर की थी।
सेनेटर बुकर ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। कहा कि ट्रंप ने सिर्फ 71 दिन में ही अमरीकी जमहूरियत की बुनियादों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये आम हालात नहीं है। अमरीकियों की हिफाजत और माली इस्तेहकाम को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। बरतानवी हिंदुत्व पसंदों और दाएं बाजू के सफेद फार्म इंतहा पसंदों में रवाबत का इंकशाफ। मोदी के हिमायती बरतानिया में हिंदू इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं। बरतानवी हिंदू इंतहा पसंद मुस्लिम दुश्मनी में दाएं बाजू के गिरोहों से इत्तेहाद कर रहे हैं। लेस्टर फसादात के बाद बरतानिया में हिंदुत्व इंतहा पसंदी पर पहली सरकारी रिपोर्ट जारी। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया, बरतानिया में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों और सिखों के साथ कशीदगी बढ़ा रहे हैं। हिंदू इंतहा पसंद बरतानवी इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन में बीजेपी के हामियों ने बरतानिया में लेबर पार्टी के खिलाफ मुहिम भी चलाई। इस वक्त हम दहशतगर्दी के शिकार हैं। ये भी एक फितना है और जो इस खलफशार से, इस फितने से, खून रेजी से सियासी फायदा उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस कौम का इत्तेहाद और हमारे शोहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की मजबूती में, दफा में, इत्तेहाद में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। कुछ लोग इस फितने से सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों और कौम के इत्तेहाद से वो नाकाम होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में गुफ्तगू। कहा, ईद के दिनों में सियासी गुफ्तगू करके तलखी नहीं बढ़ाना चाहता, सिर्फ खाना खाने आया हूँ। मीडिया वाले सियासी गुफ्तगू पर मजबूर न करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पन बिजली के मुनाफे के हसूल के लिए वजीर आजम को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने लिखा, आइन के मुताबिक पन बिजली घरों से हासिल मुनाफा मुतल्लिका सूबों को मिलना है। अदायगियां न होने से खैबर पख्तूनख्वा के 75 अरब रुपए के वाजिबात जमा है। केपी हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नजर मसले के फौरी हल की जरूरत है। आउट ऑफ द बॉक्स कमेटी का इजलास जल्द बुलाने के लिए प्लानिंग कमीशन को अहकाम दिए जाएं। उम्मीद है वजीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को आईनी और कानूनी हकूक दिलाने में किरदार अदा करेंगे। रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल स्याह सफेद है कि करप्शन, मेगा करप्शन जो है हुई है। सबूतों के साथ उनको पार्टी से निकाले। मैं बात करूंगा अली अमीन साहब से भी, जुनैद अकबर साहब से भी, तो जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा और शोएब शाहीन को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत ना मिली। सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि मैंने नाम दिए लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली। बानी पीटीआई से आजम सवाती, मुबशिर मकसूद, नादिया खटक की मुलाकात हुई। जराये का कहना है कि आजम सवाती ने मुलाकात में शिकायतों के अंबार लगा दिए। हजारा डिवीजन में पार्टी अहदेदारों की करप्शन पर बानी को ब्रीफ किया। कहा, जिन पर करप्शन साबित हुई उनको पार्टी अहदों पर फाइज किया गया। स्पीकर सूबाई असेंबली बाबर सलीम सवाती का नाम भी लिया। मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती ने कहा कि बानी ने स्पीकर बाबर सलीम सवाती को मुस्ताफी होने का मशवरा दिया है। जुनैद अकबर को पीटीआई हजारा की नई तकरीरियां फौरी वापस लेने की हिदायत कर दी है। स्पीकर केपी असेंबली बाबर सवाती ने आजम सवाती के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। बोले, इल्जामात पर अपना मौक़िफ़ बानी चेयरमैन से मुलाकात में दूंगा। टंडू मोहम्मद खान की तहसील बलड़ी शाह करीम में खसरा की वबा फैल गई। 2 दिन में 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। 2 साल की पूजा, 4 साल रजीना, 5 साल का नरेश शामिल। महकमा सेहत की टीमें भी ना पहुंची। वालिदैन कहते हैं कि मासूम बच्चों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। हुकूमत तवज्जो दे। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। इस साल भी रोड टू मक्का के तहत इमिग्रेशन कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। सऊदी इमिग्रेशन अमले को जगह और सहूलतें दी जाएं। वजारत मजहबी अमूर का दोनों एयरपोर्ट पर इंतजामात के लिए सिविल एविएशन को मरासला। आज़मीन हज को रोड टू मक्का मंसूबे के तहत सहूलतें मुयस्सर होंगी। हैमिल्टन में सीरीज के दूसरे वनडे में पाकिस्तान की 293 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 292 रन बनाए।
न्यूजीलैंड की जानिब से मिचेल है 99 और मोहम्मद अब्बास 41 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान मुकीम और मोहम्मद वसीम ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो खुसूसी हिदायत दी है उसके तहत 2 कार्गो जहाज पाकिस्तान से इमदादी सामान लेके म्यांमार के लिए रवाना होंगे। पहला जहाज जो है उसकी कंसाइनमेंट बिल्कुल तैयार है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की खेप रवाना। 35 टन इमदादी सामान में खैमे, कंबल, अद्वियात, खाना और पानी शामिल है। तारिक फजल चौधरी कहते हैं 35 टन की दूसरी खेप भी जल्द रवाना की जाएगी। म्यांमार के सफीर ने इक़दामात पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का म्यांमार के सरबराह को टेलीफोन साथ खड़े रहने का आज़्म दोहराया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कोस्टल और क्रीक्स के इलाकों में अगले मोर्चों का दौरा। कराची, जिन्ना नेवल बेस, अरमाड़ा और क्रीक्स में अफसरान और जवानों से मुलाकात। नेवल चीफ ने ईद के मौका पर फराइज की अंजाम दही पर जवानों के जज्बे और अज़्म हिम्मत को सराहा। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, दिफाए वतन की मुक़द्दस जिम्मेदारी को ज़ाती खुशियों पर मुक़द्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत रही। जवानों का ये आज़्म और हौसला इस बात का इजहार है कि मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है। इस ज़ैनब बेटी के वाक़े को हर सतह पर उजागर किया, क्योंकि ये जो ज़ैनब वाक़या है ये इस शहर की तमाम इकाइयों को हिला देने के लिए काफ़ी है। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की मलिर हॉल्ट पर टैंकर हादसे में जाँ बहक फैमिली के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा, दुखी दिल के साथ ज़ैनब के वालिद से ताज़ियत के लिए आया हूँ। हमें हर प्लेटफॉर्म पर सोगवारों की आवाज़ बुलंद करना होगी। गवर्नर ने मुतासरा दोनों खानदानों को 80 गज के 2 प्लाटों के कागजात भी दिए। खैरपुर में गुम्बद के करीब कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और कार में तसादुम। हादसे में खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में गुम्बद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में जाँ बहक एक शख्स की शनाख्त नियाज मोहम्मद के नाम से हुई। जाँ बहक खातून और बच्ची की शनाख्त नहीं हो सकी। कबीरवाला में मखदूमपुर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार वैन की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल। एक शख्स जख्मी। वैन ड्राइवर फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। लोअरदीर के इलाके मैदान चनारकोट में कार खाई में गिर गई। 2 अफराद जान से गए, खवातीन समेत 12 जख्मी। क्वेटा में कांगो वायरस से जाँ बहक होने का पहला केस। फातिमा जना अस्पताल में ज़ेरे इलाज कांगो वायरस का मरीज दम तोड़ गया। मरीज 29 मार्च को पुशीन से तशवीशनाक हालत में लाया गया था। 5 बेटी है मेरी, एक बेटा। एक बाप होता है ना 10 बंदों को पाल सकता है, एक बाप को 10 बच्चे नहीं पाल सकते। मैं 1 साल से यहाँ पर हूँ। घर से किसी का फोन नहीं आता, कोई मिलने भी नहीं आता। नहीं, मिलने भी नहीं आता। खुशियों भरी पर उदास आंखें, रंजीदा दिल, अपने प्यारों के मुंतज़िर। ओल्ड होम और फाउंटेन हाउस के मकीन बूढ़े वालिदैन अपने प्यारों का इंतजार ही करते रहे। गर्मा गर्म कटोरे, हलवा पूरी, लड्डू पीठी, जलेबी और दही बड़े से तवाज़ुन तो खूब हुई, मगर अपनों को याद करते ही आंखें भर आईं और दिल उदास हो गए। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ईद का दूसरा रोज मुनफरद अंदाज में मनाया। उमर अयूब दरवाजा के बुलंदोबाला पहाड़ से पैराग्लाइडिंग के जरिए छलांग लगाई। उमर अयूब हरीपुर के मुख्तलिफ इलाकों और तरबेला झील के फजाई मनाजिर से लुत्फानंदोज भी होते रहे। उमर अयूब 35 मिनट की कामयाब फजाई सफर के बाद तरबेला झील के किनारे बाहिफाजत लैंड कर गए। कहते हैं पैराग्लाइडिंग का जमाना तालिबे इल्मी से ही शौक है। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों के लिए पेशावर और लंडी कोतल में 2 आर्जी कैंप कायम। अफगान हुकाम ने तूफम के करीब इस्तकबालिया और रजिस्ट्रेशन कैंप कायम कर दिए। सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों को बायोमेट्रिक के बाद वापस भेजा जाएगा। जराये का कहना है कि मुल्क भर में सिटीजन कार्ड रखने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद तकरीबन 8 लाख है।
पहले मरहले में तकरीबन 7 लाख गैर रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजा जा चुका है। पाकिस्तान पर स्लो ओवर के बायस जुर्माना। आईसीसी लीड पैनल ने मैच फीस का 10% जुर्माना आयद कर दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तानी टीम को मुकर्ररा वक्त में 2 ओवर्स पीछे रही। मोहम्मद रिजवान ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए जुर्माने को कबूल कर लिया, जिसके बायस बाज़ाब्ता समाअत की जरूरत पेश नहीं। पीसीबी का स्पेशल ईद शो, खवातीन क्रिकेटर्स की शिरकत। आलिया रियाज ने कहा, शादी के बाद पहली ईद है लेकिन ज्यादा तब्दीली नहीं आई, बस जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जयाना बेग ने कहा, मेरा गिलगित से ताल्लुक है, ईद पर घर नहीं जा पाती, ज्यादातर ईद टूर और कैंप्स में ही गुजरती है। सादिक इकबाल और अरूप शाह ने भी ईद से मुतालिक दिलचस्प बातें की। मेरी शादी की 3 बार डेटें चेंज हुई हैं क्योंकि उसी दौरान ही जो है वो जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान आ रही थी, तो मैंने बोला शादी भी करूंगा और साथ मैच भी खेलूंगा। बाबर आजम, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस अच्छा क्रिकेट खेलें, इंशाल्लाह आपकी फॉर्म बहाल हो जाएगी। शाहीन शाह फ्री थी, थोड़ा सा गुस्सा कम करें, मैं उसको ये बोलता हूँ हमेशा थोड़ी एनर्जी बचा, फील्डिंग में ध्यान कम मार, बॉलिंग में और जोर लगा। क्रिकेट की वजह से शादी की तारीख 3 बार तब्दील हुई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में दिलचस्प गुफ्तगू। शाहीन शाह अफरीदी को गुस्सा कम करने का मशवरा दिया, कहा बाबर आजम मेहनत जारी रखें, जल्द फॉर्म बहाल हो जाएगी। फखर और साइम के लिए बोले, जल्द वापस आ जाओ, टीम को आपकी जरूरत है। मजीद कहा, 18 जून जिंदगी का सबसे यादगार दिन है, हर साल इस दिन चैंपियंस ट्रॉफी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। आप सबको हमारी तरफ से बहुत ईद मुबारक। सियासत में है इंटरेस्ट? सियासत में इंटरेस्ट है आपको? समझ नहीं पाया। शर्मिला फारूकी साहबा, मेरी अच्छी दोस्त क्यों लड़वाना चाह रहे? और ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के साथ। ईद के दिनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। तीसरे दिन बाखबर सवेरा स्पेशल में जलवागर होंगे बड़े मेहमान। अदाकार महरोज सब्सवारी, एहसन खान करेंगे मजे मजे की बातें। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम भी बनेंगे मेहमान। गुलकार जवाद अहमद और अख्तर शनाल भी रंग जमाएंगे। वतन के जानिसारों पर खुसूसी प्रोग्राम शाम 5:03 पर। प्रोग्राम खबर में शेब मलिक और डॉक्टर नुमान न्याज की पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियार न्याज। निशान रोखड़ी बनेंगे मेहमान। जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ।